अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में चारशंबे की सहपहर से मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों के घरों और दुकानों में पानी दाखिल, अहम सड़कों पर पानी जमा हो जाने से राहगीरों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के लिए जारी किया येलो अलर्ट। मरकज में तीसरी बार NDA की हुकूमत बनने के अमल का आगाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया को पेश किया अपना और अपनी वजारती काउंसिल का इस्तीफा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में NDA की अहम मीटिंग, तीसरी मरतबा नई हुकूमत की तश्कील पर हुई बात। PM मोदी के बाजू बैठे नजर आए TDP सदर चंद्रबाबू नायडू और JDU सरबराह नीतीश कुमार। मुल्क ने मोदी की गारंटीज को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत में BJP को जिताने BRS कायदीन ने दी कुर्बानी। दुनिया भर में आज मनाया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अपने रिहायशी अहाते में लगाया पौधा, हर किसी को पौधे लगाकर माहौल की हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में आज से पहर से मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। लोगों ने मानसून सीजन की पहली बारिश का मुशाहिदा किया। तेज हवाओं के साथ हुई तेज बारिश से मुख्तलिफ नशीबी इलाकों के घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया, जबकि अहम सड़कों पर पानी जमा होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के आगाज के साथ ही शहर के कई इलाकों में पावर कट से लोगों को मजीद मसाइल का सामना करना पड़ा। बारिश की पेश क़यासी के मद्देनज़र GHMC की DRF टीम पहले से चौकस थी, जिसने मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर जमा पानी को साफ करने का काम किया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक शाम 6 बजे तक सबसे ज्यादा बारिश नामपल्ली में 72.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके बाद खैरताबाद में 62.5 मिलीमीटर, बंडलागुड़ा और आसिफ नगर में 50.8 मिलीमीटर और शेखपेट में 44.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं कहीं बूंदाबांदी के साथ बारिश, बिजली चमकने के अलावा तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि 9 जून तक के लिए तेलंगाना में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अवाम को मशवरा दिया जाता है कि तेज बारिश के दौरान घरों में रहें और बरखी खंभों से दूर रहें। भारत में 18वीं लोकसभा की तस्वीर साफ हो रही है। मरकज में तीसरी बार NDA की हुकूमत बनने जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए अपना और अपनी वजारती काउंसिल का इस्तीफा हवाले किया, जिस पर सदर जमहूरिया ने इस्तीफा मंजूर करते हुए उनसे नई हुकूमत की तश्कील तक बतौर वज़ीर आज़म काम करने की दरख्वास्त की। इससे कबल PM मोदी की सदारत में आज मरकजी काबीना की आखिरी मीटिंग हुई, जिसमें 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की गई। बता दें कि 17वीं लोकसभा की मुद्दत 16 जून को खत्म हो रही है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठा सकते हैं। इसके लिए हलफ बर्दारी की तकरीब 8 जून को हो सकती है। तीसरी मरतबा हुकूमत साजी के लिए BJP को दरकार 272 सीटों के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दिल्ली में वाक़े रिहाइशगाह पर NDA की अहम मीटिंग हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुई इस मीटिंग के दौरान लीडर्स ने मुसलसल तीसरी मरतबा नई हुकूमत बनाने के मुस्तकबिल के लाहे में अमल पर बातचीत की। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड के सरबराह व बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार वज़ीर आज़म मोदी के बाजू बैठे नजर आए, जबकि इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदर चिराग पासवान और NDA के दीगर इत्तेहादी जमातों के लीडर्स भी मौजूद थे। गौरतलब है कि NDA ने 293 सीटें जीतकर वाज़ी अक्सरियत तो हासिल की है, लेकिन NDA की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने तौर पर सिर्फ 240 सीटों पर ही कामयाबी मिली है। ऐसे में अक्सरियत के लिए दरकार 272 सीटें ना मिलने की वजह से NDA में TDP और JDU का रोल अहम हो गया है। ज़राए के मुताबिक TDP की तरजीह आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा फराहम करना और मरकजी काबीना में अहम खलमदान हासिल करना है, जबकि JDU भी बिहार के लिए खुसूसी पैकेज और मरकजी काबीना में जगह का मुतालबा कर रही है।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबी नताइज पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क ने मोदी की गारंटीज को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफा देने और दोबारा कभी ओहदा ना लेने का मुतालबा किया। हैदराबाद में आज पार्टी कायदीन के हमरा प्रेस मीट से उन्होंने खिताब किया। गारंटी खत्म हो चुकी है, इसीलिए मोदी जी तुरंत जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिए तो प्रधानमंत्री कुर्सी को उनके लिए शोभा है। इसीलिए मैं ये कि मोदी जी से डिमांड करता हूं कि तुरंत आप प्रधानमंत्री कुर्सी को इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपके वारंटी की गारंटी खत्म हो चुकी है। और दूसरी बात रहा ये जो अलायंस के बारे में, इंडिया अलायंस या कोई आए कोई गए, ये जिम्मेदारी मेरे नहीं है। मेरे जिम्मेदारी है तेलंगाना सरकार चलाने का, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को चलाने का जिम्मेदारी है। मैं गैर जिम्मेदारी के काम नहीं करता हूं। जो जिम्मेदारी लोग हैं वो जिम्मेदारी लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। वो यहाँ पर चर्चा नहीं होगी, दिल्ली में होगी। आपको कुछ भी अगर ऐसा ही कुछ संशय रहा तो मुझे पूछो, मैं दिल्ली में फिर पूछ लेके फिर वापस बोलूंगा। मैं ఓట్లు కొల్ల మోడీ గ్యారంటీ మీద ప్రజలు తీర్పిచ్చిండ్రు, మోడీ గ్యారంటీని తిరస్కరించిండ్రు। రాముడి తలంబ్రాల పేరు మీద ఓట్లు కొల్లగొట్టాలని చూస్తే రామ మందిరం నిర్మించిన అయోధ్య ఉండే పార్లమెంటు నియోజకవర్గం ఫైజాబాద్లోనే బీజేపీని ఓడించడం జరిగింది, ప్రజలు తిరస్కరించడం జరిగింది। तेलंगाना में बीजेपी को 7 सीटों पर मिली कामयाबी के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पार्टी को अपनी तनखीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस ने कमजोर उम्मीदवार खड़े करके बीजेपी की मदद की। उन्होंने कहा कि बीआरएस लीडरों ने बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने के लिए कुर्बानी दी है। रेवंत रेड्डी का कहना था कि 100 दिन की हुक्मरानी के बाद उन्हें 41% वोट इसीलिए मिले हैं क्योंकि अवाम कांग्रेस हुकूमत से मुतमईन है, इसीलिए 8 MP को अवाम ने आशीर्वाद देकर कामयाब बनाया है। 8 పార్లమెంట్ సీట్లు గెలిచిన భారతీయ జనతా పార్టీ 2019లో 4 పార్లమెంట్లు గెలిస్తే ఈ రోజు 8 పార్లమెంట్లు సీట్లు గెలవడం జరిగింది। వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సీట్లను పెంచుకున్నారు। ఆనాడు 20% ఉన్న ఓట్లను వాళ్ళు ఈ రోజు 35%కి పెంచుకోవడం జరిగింది। అంటే రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఓట్లు సీట్లు పెరగడం జరిగింది। అయితే ఇందులో వాళ్ళ ఓట్లు సీట్లు పెరగడానికి వాళ్ళ నాయకత్వాన్ని సమర్థించేదానికంటే బీజేపీని గెలిపించడానికి బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆత్మ బలిదానం చేసుకొని అవయవాలను త్యాగం చేసి అవయవ దానం చేసి ఈ రోజు బీజేపీని గెలిపించడం జరిగింది। బీజేపీ గెలిచిన 8 పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలలో బీఆర్ఎస్ 7 సీట్లల్లో డిపాజిట్లు కోల్పోయింది। ఆదిలాబాద్ కావచ్చు, నిజామాబాద్ కావచ్చు, కరీంనగర్ కావచ్చు, మల్కాజ్గిరి కావచ్చు, సికింద్రాబాద్ కావచ్చు, చేవెళ్ళ కావచ్చు, మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు, ఈ 7 పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలలో బీఆర్ఎస్ డిపాజిట్లు కోల్పోయి బీజేపీని గెలిపించడం ద్వారా బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆత్మ బలిదానం చేసుకొని అవయవ దానం చేసిండ్రు బీజేపీకి। ఈ విషయం నేను ఈ రోజు చెప్పడం లేదు, ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలైనప్పుడే స్పష్టంగా పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల వారీగా బలహీనమైన అభ్యర్థులను పెట్టి బీఆర్ఎస్ శ్రేణులను బీజేపీకి పనిచేపిస్తున్నాడు చంద్రశేఖర్ రావు అని చెప్పి నేను స్పష్టంగా నిర్దిష్టమైన ఆరోపణ చేసిన। నేను నిర్దిష్టమైన అంశాలను ప్రస్తావించినప్పుడు బీఆర్ఎస్ నాయకులు वितंडवादम जयसिंह नामित। कांग्रेस के नवमुंतखब अरकान पार्लियामेंट कड़ियम काव्या और चामला किरण कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। इस दौरान पार्टी के MLAs और दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। दुनिया भर में आज लोगों ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी आलमी यौम माहौलियात मनाया। इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक डे की थीम ज़मीन की बहाली, सहराई और खुशकसाली से बचाव रखा गया था। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने आज वर्ल्ड इकोनॉमिक डे के मौके पर हर किसी को पौधा लगाकर माहौल की हिफाजत करने की अपील की। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने अपने रिहायशी अहाते में पौधा लगाया और कहा कि आने वाली नस्लों को सेहतमंद बनाने के लिए हर शहरी को अपना फर्ज समझकर पौधा लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी को पौधा लगाकर उसकी नशोनुमा करनी चाहिए। उन्होंने रियासत के हर बच्चे और हर फर्द से अपील की कि वो रियासत को हरियाली से भर दें और माहौल की हिफाजत करें और इसे आलूदगी से पाक रियासत बनाएं। पर्यावरण दिनोत्सव संदर्भंगा तेलंगाना प्रति पौरुनिकी राष्ट्र रवाणा बीसी शाఖ मंत्री विज्ञप्ति చేస్తాను। రాబోయే తరాన్ని పుట్టబోయే పిల్లల్ని ఆరోగ్యంగా రక్షించుకోవాలన్నా, మనం పీల్చే శ్వాస స్వచ్ఛంగా రావాలన్నా ప్రతి పౌరుడు విధిగా మొక్క నాటి వృక్షంగా మారే విధంగా పెంచే బాధ్యతను తీసుకోవాలి। ఇది పిల్లలందరికీ రాబోయే సమాజాన్ని కాపాడడంలో భాగస్వాములు కావాలనే విధంగా వాళ్ళందరికీ ప్రతిరోజు ఒక మొక్కకు నీళ్లు పోసే విధంగా అలవాటు చేయాలని సందర్భంగా కోరుతూ, మనము మన పర్యావరణాన్ని రక్షించుకుంటే ఆ పర్యావరణం మనం రక్షిస్తుంది। పర్యావరణాన్ని చెడగొట్టే విధంగా నిర్లక్ష్యంగా చెట్లు కట్ చేయడం కావచ్చు, మొక్కలు నాటకపోవడం కావచ్చు, ప్లాస్టిక్ను ఉపయోగించడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది। భవిష్యత్తులో ఇప్పటికే క్యాన్సర్ పేషెంట్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగి మరణాల సంఖ్య పర్యావరణం కారణంగా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణ ప్రతి బిడ్డ ఈ రాష్ట్రాన్ని పచ్చదనంతో నింపి పర్యావరణాన్ని రక్షించుకొని కాలుష్య రహిత రాష్ట్రంగా చేద్దామని ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। మీ పొన్నం ప్రభాకర్ तेलंगाना राष्ट्र प्रभुत्व पक्षाने विज्ञप्ति చేస్తా ఉన్నాం। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में सन रोहिणी अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से नौमंतखब MP सुरेश शेटका, साबिका MP बीबी पाटिल, मुकामी BRS MLA के मानिक राव, DCMS चेयरमैन शिवा कुमार व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर रविंदर पाटिल, डॉक्टर संजीव कुमार, मोहम्मद नसीर, अस्पताल का अमला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, राशिद फराज और हारून फरहान के हमरा रोमैसा टूर्स एंड ट्रैवल्स के आज़मीन हज के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस प्रोग्राम में हाफिज मोहम्मद फयाज अली ने फ़ज़ाइल हज और एहराम बांधने के सही तरीक़े से आज़मीन हज को वाकिफ़ करवाया। आज के प्रोग्राम के जिम्मेदार जनाब मुस्लिम भाई साहब, जनाब फयाज भाई साहब और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। हर साल मगर इनके अलावा वहाँ पर सऊदी अरब में, मक्के में, मदीना शरीफ में बसता हूँ। इनके जिम्मेदारों के पास अगर पहुँचने के बाद से चाहे वह कमेटी के जरिए जाओ या दूसरे कमेटी के जरिए जाने के बाद मैं यहाँ पर के लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हर किसी को हज करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हर मुसलमान को एक मर्तबा काबे शरीफ देखने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए हर किसी को हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को देखकर दुआ करने की सादत हासिल फरमाए। इन तमाम को जितने भी हाजिर जा रहे हज के लिए रवाना हो रहे, उन तमाम को फिर एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ। मेरी तरफ से आपकी जमात, मेरी जमात की तरफ से, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर साहब के लिए उनकी तरफ से भी आप तमाम को हाजियों को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शहर हैदराबाद के मलकपेट अफजल नगर में पुलिस की जानिब से बड़े जानवरों को ले जाने से मुतालिक इत्तला पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए मुकामी मजलिसी MLA अहमद बलाला ने नुमाइंदगी करते हुए जानवरों को छुड़ा लिया। इस सिलसिले में रुकन असेंबली अहमद बलाना ने बात करते हुए बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट से इस मसले पर रुजू किया और हाई कोर्ट ने इंसाफ करते हुए जानवरों को फौरी छोड़ देने पुलिस को अहकाम जारी किए। मलकपेट काउंसिल
एजेंसी के अंदर जो आता है मलकपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, यहाँ से 20 जानवर को, 20 बैल को जो यहाँ से पुलिस कोई गौ रक्षक समिति दिल्ली से कोई लेडी वगैरह जो ट्विटर वगैरह पे कंटिन्यूस कंप्लेन कर रहे थे, उनकी कंप्लेन के बिना के ऊपर ये लोग लेकर गए। उसके बाद हमने एनिमल हस्बेंड्री से बात की, बात कर सर्टिफिकेट मिलाई, पुलिस ने केस बुक कर ये तमाम जानवर को यहाँ से लेकर गए थे। हम वो केस के खिलाफ में हाई कोर्ट में हमने रिट करी। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इमीडिएटली ये जानवर को रिलीज कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल ये आज रात में, आज सुबह फजर के वक्त ये तमाम जानवर को रिलीज कर वापस लेकर आ लिए है। इसमें अहम बात यह है कि हमारी रिट के अंदर हमारी 2 अपील है। 2 हमारी मजलिस की जानिब से जिन्होंने ये रिट को दाखिल किया, उन्होंने उसके अंदर प्ली में 2 चीज गुजारिश लगाई कि एक तो ये पकड़े सो बैलों को जिसका सर्टिफिकेट है कि वो बैल ना ज़िरात के काबिल है, ना ब्रीडिंग नस्ल कशी के, ना ब्रीडिंग के काबिल है। तो लिहाजा पे इसको ये तो हाई कोर्ट ने इमीडिएट डायरेक्शन दिया पुलिस इंस्पेक्टर मलकपेट को कि सर्टिफिकेट्स लीजिए, लेकर इनका जानवर को रिलीज करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जानवर रिलीज होकर आ गया है। अब ये देखना कि हम और एक रिट जो डाले हैं, ये रिट के अंदर और एक प्ली जो है उसके ऊपर जजमेंट कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट को उसके ऊपर जजमेंट देना है। उम्मीद है कि हमारे मंशा माफी खाएगा कि पुलिस का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। पुलिस को इसके अंदर कोई राइट नहीं है कि पुलिस डायरेक्ट आकर अगर से किसी गौरक्षक को, गौरक्षक समिति को या किसी को भी अगर शिकायत है कि अगर से गैर कानूनी तौर पे हो रहा है, बाजार के अंदर बाज़ाब्ता फार्मर्स लेकर आकर बेच रहे हैं और फार्मर वही जानवर को बेचता है जो जानवर उनको ज़िरात के अंदर खेतीबाड़ी के काम में ना आए, तो बाजार के अंदर बाज़ाब्ता खरीद कर छिट्टी के साथ दे रहे हैं। अगर किसी को शिकायत है तो एनिमल हस्बेंड्री को करना चाहिए, और एनिमल हस्बेंड्री अगर से जो चीज, अगर से बैल को काटना, जो बैल ज़िरात के और ब्रीडिंग के काबिल है, वो बैल को अगर कोई काटता है तो आप उसको उन्हें जुर्म होगा। नहीं, काटने से पहले आप आके पुलिस वाले आके लेके चले जा रहे हैं, जुर्म से पहले लेके चले जा रहे हैं। अगर वो एनिमल हस्बेंड्री का काम है कि अगर से कंप्लेन हो, जब बेच रहे हैं तो जब ही उनको सर्टिफिकेट के साथ बेचना चाहिए कि ये ज़िरात के और इसके काबिल नहीं है, लिहाजा इट इज फिट फॉर स्लॉटर बोलकर बेचना चाहिए। आप बगैर उसके आप तो। मुल्क में हुए लोकसभा इंतखाबात में जाफरानी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा और जाफरानी पार्टी की नफरत की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इन ख्यालात का इजहार आदिलाबाद में कांग्रेस लीडर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर कांग्रेस MP उम्मीदवार आतरम सुगुना, खानापुर रुकन असेंबली बज्जू पटेल व दीगर ने भी बात की। उन्होंने कहा कि इस मरतबा मुल्क की आवाम ने इंडिया ब्लॉक के हक में वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के में कांग्रेस की शिकस्त को कबूल किया और कहा कि अवाम का जो भी फैसला है वो उन्हें मंजूर है। आदिलाबाद पार्लमेंट परिधि మొత్తంలో ఈ విషయం జరిగింది। బీఆర్ఎస్ వాళ్ళే ఎమ్మెల్యేలు కూడా, బీఆర్ఎస్ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా మాకు ఏకపోతే ఏకపోండి బీఆర్ఎస్, కానీ మీరు మాత్రం బీజేపీకైనా వేయండి అని దగ్గర ఉండి ఓట్లు వేయించడం జరిగింది నేతల మధ్య సఖ్యత। ఇంకోటి సీతక్క గారు, సత్తుమల్లేష్ గారు కనుక ఇంత కోఆర్డినేషన్ చేయకపోతే కనుక మాకు 2.5 లక్షలు వచ్చేవే కావు। అదనంగా 4,76,000 ఓట్లు 75 సంవత్సరాల పార్లమెంట్ చరిత్రలో ఇవే అత్యధిక ఓట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బీఆర్ఎస్ కూడా ఇంతకుముందు 4,76,000 ఓట్లు రాలే ఏ ఎంపీ అభ్యర్థి అంటే సార్ పెరిగిన ఓట్లతో 90,000 ఓట్లతో మీరు చూడండి। మాకున్నది ఏకైక ఎమ్మెల్యే, వాళ్ళు 4 ఎమ్మెల్యేలు బంపర్ మెజారిటీతో గెలిచినా కూడా మేము ఆ మెజారిటీని ఇప్పుడు 90,000కే తగ్గించగలిగినాం। రెండవది, ఎక్కడైనా కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, బీఆర్ఎస్ బీజేపీ యొక్క అక్రమ సంబంధం, అక్రమ పొత్తు వల్లనే మేము ఓడిపోవడం జరిగింది, అంటే దానికి ఒక ప్రధాన కారణం। అంతేగాని మా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని, సమర్థవంతమైన నాయకత్వాన్ని, సీతక్క గారి సమర్థవంతమైన నాయకత్వాన్ని ఆమోదించే ప్రజలు 2.5 లక్షలు మాకు ఇవ్వడం జరిగింది। మా ప్రత్యర్థి అన్ని వేషాలు వేసినా కూడా, గుడం నగేష్ గారు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు వేయని వేషం లేదు, లేపని పుకార్లు లేవు, చెయ్యని అల్లర్లు లేవు, చెయ్యని గొడవలు లేవు, ఎక్కడికక్కడ హిందుత్వ భావజాలాన్ని రెచ్చగొట్టిండ్రు యూత్లల్లా। కానీ మన యూత్ ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపడుతుండ్రు। నరేంద్ర మోడీ నార్త్ ఇండియాలో బండకేసి కొడితే
బండకేసి కొట్టినా లేదు. అయోధ్యలో కూడా బండకేసి కొట్టిందా లేదు. అంటే మతం మీద రాముడే ఆ శ్రీరాముడే ఈ నరేంద్ర మోడీని చీదరించుకున్నాడు. ఎందుకు మరి నాయన నువ్వు వద్దురా నాయన నీ రాజకీయం నీ చెత్త రాజకీయం వద్దు, అందరూ నాకు భక్తులే. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की 5वीं मरतबा भारी अक्सरियत से हैदराबाद लोकसभा सीट पर कामयाबी के लिए आदिलाबाद में पार्टी कायदीन ने ज़बरदस्त जश्न मनाया। इस मौके पर आदिलाबाद टाउन सदर मजलिस पार्टी शेख नज़ीर अहमद की क़यादत में पार्टी दफ्तर पर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मुबारकबाद दी गई और हैदराबाद की आवाम से भी इज़हार तशक्कुर किया गया। तेलंगाना में एक आरटीसी बस बेकाबू हो जाने की वजह से हादसे का शिकार हो गई। बताया गया है कि सिद्दीपेट बस डिपो की बस का स्टीयरिंग अचानक लॉक हो जाने से बस ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और बस बेकाबू होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरी। ये वाक़या चारशंबे के रोज़ ज़िला राजन्ना सिलसिला के पद्मा नगर गाँव में पेश आया है। बस में सवार मुसाफिरों और मुकामी लोगों के मुताबिक ड्राइवर की बरवक्त हाजिर दिमागी से एक बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े में किसी के भी ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। బండి వన్ సైడ్ ఊచుకొచ్చింది. వాళ్ళు ఎన్ని చెప్తే వాళ్ళు అందరూ అనుకోవాలి. వాళ్ళు నాకు చెప్పలే ఏం చెప్పలేదు, నేను పట్టించుకోవడానికి ఎప్పుడు చూసారికి అయిపోయింది. పొద్దున మేము 5:30 సిద్దిపేటలో బయలుదేరినాము. 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. బద్దెనపల్లి దాటగానే డ్రైవర్కి మరి అన్ని టికెట్లు వచ్చినా ఏమొచ్చినా తెలుస్తలేదు. అందరు ప్రయాణికులతో నేను కూడా కూర్చున్నాను. బస్సు స్లో ఉండడం వల్ల మాకు నయమైంది. వెళ్ళాలంటే రోడ్ దిగుతూనే ఉంది. మేము భయపడ్డాం. ఆగోగానే వరకు బస్సు ఆపేసాం. వెహికల్స్ ఎలాంటి వెహికల్ రాలేదు. బాగా స్పీడ్ వస్తుంది బండి ఎక్కువ వస్తుంది. మాకు నడు పట్టుకున్నాడు అవుతుంది అందం అనుకున్నాము. మెల్లవని బండి ఏమన్నా మొత్తం ట్రాక్టర్ కట్టుకుంటుంది బండి ట్రాక్టర్ కట్టుకుంటుంది మొత్తం స్పీడ్ కట్టుకుంటుంది బండి అసలు. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में चारशंबे की सहपहर से मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों के घरों और दुकानों में पानी दाखिल, अहम सड़कों पर पानी जमा हो जाने से राहगीरों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के लिए जारी किया येलो अलर्ट। मरकज में तीसरी बार एनडीए की हुकूमत बनने के अमल का आगाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया को पेश किया अपना और अपनी वजारती काउंसिल का इस्तीफा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए की अहम मीटिंग, तीसरी मरतबा नई हुकूमत की तश्कील पर हुई बात। पीएम मोदी के बाजू बैठे नजर आए टीडीपी सदर चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू सरबराह नीतीश कुमार। मुल्क ने मोदी की गारंटीज को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत में बीजेपी को जिताने बीआरएस कायदीन ने दी कुर्बानी। दुनिया भर में आज मनाया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अपने रिहायशी अहाते में लगाया पौधा, हर किसी को पौधे लगाकर माहौल की हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।